शाम प्रकाश जाटव जी, जिस तरीके की मुनाफाखोरी देखी जा रही है शेयर बाजार में, सोने और चांदी के मूल्यों में एक दिन में 1 लाख का उतार चढ़ाव आ रहा है, इसे अर्थव्यवस्था के किस रूप में आप देखते हैं कि किस तरह की अर्थव्यवस्था चल रही है? जिस अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की बात हो रही थी, उसमें सोने और चांदी के दाम में 1 लाख का अंतर आ रहा है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या अर्थव्यवस्था हमारी स्थिर है? देखिए, कमोडिटी मार्केट और जो शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट है, ये लोगों का इन्वेस्टमेंट है और इसमें सेंटीमेंट्स जुड़े रहते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था या बजट के सेंटीमेंट को लेकर के उतार चढ़ाव तो आते हैं, मगर इसको ये नहीं है कि अगर आज मार्केट डाउन हो गया तो कल उठेगा नहीं। आज मार्केट उठ रहा है। शाम प्रकाश जाटव जी, मैं मार्केट के उतार चढ़ाव की बात नहीं कर रहा हूँ। सोने और चांदी में जो उतार चढ़ाव आ रहा है कमोडिटी मार्केट में, इसे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कितना ज्यादा स्टेबल मानते हैं आप? जी देखिए, कमोडिटी में क्या हुआ अभी, जो जिस तरीके से हम चांदी को बढ़ते हुए देख रहे थे और सोने के दाम को बढ़ते हुए देख रहे थे, तो अब वहां पर वो जिन लोगों ने इसको बढ़ाया था वो अब मुनाफा वसूली भी करेंगे ना, तो मुनाफा वसूली के टाइम पर वो नीचे आ गया। तो ये मार्केट का एक ट्रेंड रहता है, जब इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो दूसरा इन्वेस्टर उसको बेचता भी है, और जब उसको दिखाई देता है कि अब मैं इसमें से अपना कलेक्शन निकाल सकता हूँ, जो प्रॉफिट है निकाल सकता हूँ, तो जिस वक्त में वो बेचता है तो उस वक्त में मार्केट नीचे आता है। चलिए शाम प्रकाश जाटव जी, ये आपने अच्छा तथ्य रखा, इससे सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन इसी के साथ दूसरा सवाल उठता है कि जो रतन तिवारी जी भी बोल रहे थे और अशोक तिवारी भी बोल रहे हैं, उन लोगों की भावनाएं इतनी है महज कि जिस तरह की सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए वह सामाजिक सुरक्षा मध्यम वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए नहीं दिख रही है। कल बजट पे जब हम चर्चा कर रहे थे तो कुछ व्यापारी वर्ग के लोगों ने बोला कि अगर हमारे परिवार का मुखिया इस दुनिया में नहीं रहता है तो हम सड़क पे आ जाते हैं, हमारा परिवार सड़क पे आ जाता है। हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा समाज में योगदान देते हैं, लेकिन हमारे परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? ये बात केवल व्यापारी वर्ग के लिए ही नहीं है, किसान वर्ग के लिए भी, जो हमारा अन्नदाता है। और बजट में जो राहत की सोचा जा रहा था कि कोई घोषणा, बड़ी घोषणा होगी जिससे राहत मिलेगा, तो वह दिखी नहीं। शाम प्रकाश जाटव जी, जी देखिए, आपने भी कुछ महीने पहले जीएसटी रिफॉर्म देखा जी, किस तरीके से जीएसटी उसको हमने, हमारी सरकार ने कम किया, और जहाँ 28% टैक्स हुआ करता था वहाँ 18%, 12% और 5% तक सीमित हुआ। नहीं, इस 2 स्लैब किया गया है शाम प्रकाश जाटव जी, 2 स्लैब है, 5% और 18%, 12 वाला खत्म कर दिया गया जी। मैं वही बात कह रहा हूँ ना, तो अब वो कम हुआ और उसका लाभ किसको मिला? अल्टीमेटली जनता को। आप एक चीज को समझे, पूरे देश में और पिछले 70 वर्ष में इतना कम टैक्स में रिलीफ नहीं मिला। आज जो गाड़ियां 28% टैक्स लगा करता था, 12% टैक्स पर सस्ती उपलब्ध हो रही है। तो उस चीज को देखिए, और कितने दिन पहले हुआ था? दिवाली पर देश की जनता को पूरा लाभ मिला। और ये जो टैक्स, जो अभी इन्होंने पैटर्न बदल दिया है, हमारी सरकार ने ये पैटर्न बदल दिया है। अब बजट का मतलब ये है कि योजनाओं को बजट दिया जाएगा। बजट जो है, आप देखो ना पिछले बजट में क्या हुआ, 7 लाख से ज्यादा और वो 7.5 लाख हो जाएगा इनकम टैक्स का स्लैब, सीधा 12 लाख हुआ, सीधा जनता को लाभ मिला। आप सरकार हमारी टैक्स लेकर के पैसा इकट्ठा कर भी रही है, साथ साथ उसका लाभ भी मिल रहा है। हमारा जो पहले टैक्स कलेक्शन हुआ उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं हुआ करता था, एस्टेब्लिश, डेवलप नहीं होता था। आज पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया, आप राजमार्ग देखो, हवाई मार्ग देखो, ठीक है, उसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये डेवलप हुआ। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटन हुआ है, लेकिन रतन तिवारी जी